नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस विषय की बात करने वाले हैं वो विषय बड़ा ही खास है। अधिकतर लोगों के मन में जो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो न्यूज़ पोर्टल स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके मन में एक सवाल रहता है कि हम न्यूज़ पोर्टल एक बेहतरीन, एक अच्छा और एक गुड सर्विस वाला न्यूज़ पोर्टल हम कहाँ से बनवाएं। जी हाँ, तो इसी विषय को लेकर आज ये वीडियो आप सभी के बीच में है, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपको न्यूज़ पोर्टल कहाँ से बनवाना है, किस तरह का बनवाना है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो पे आप पहली बार आए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि न्यूज़ पोर्टल, वेबसाइट डिजाइनिंग और मीडिया से रिलेटेड सभी जानकारियां आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं न्यूज़ पोर्टल बनवाएं कहाँ से। देखिए, ये वीडियो है ई मीडिया वेब एंड ऐप का, ई मीडिया वेबसाइट डिजाइनिंग, न्यूज़ पोर्टल डिजाइनिंग। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि आप न्यूज़ पोर्टल हमसे ही बनवाएं, क्योंकि आपको बेहतरीन कई सारी फैसिलिटीज, सुविधाएं, सब कुछ मिलने वाली है, तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, आपको लगेगा ये अपना ही प्रमोशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी बेसिक बातें बताऊंगा कि अगर आप न्यूज़ पोर्टल बनवाना चाह रहे हैं या बनवाने जा रहे हैं, तो आपको इन बातों का विशेष ख्याल रखना है, विशेष ध्यान देना है। कुछ मैंने सूची तैयार करी है, उन सूची के अनुसार आपको बताऊंगा किन किन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो दोस्तों, पहली बात आ जाती है कि सस्ते के चक्कर में ना पड़े। जी हाँ, ये बात बड़ी सुनने में आपको आम लगेगी, पर दोस्तों क्या होता है, जब हम न्यूज़ पोर्टल की शुरुआत करने जाते हैं तो उसको एक प्रोडक्ट की तरह समझते हैं। जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, उसमें फिर आप बार्गेन करने लगते हैं, भाव ताव करने लगते हैं और बहुत सारों से बात करके एक सस्ता प्रोडक्ट चुन लेते हैं। और सस्ते में, चूंकि देखिए, आपको बेहतर से बेहतर डिजाइन चाइना कंपनियां बनाकर दे रही है, पर जो कि एक ब्रांडेड कंपनी को भी कई बार टक्कर दे देता है ओनली लुक के मामले में, पर उसकी सर्विस क्या होती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसे सस्ते के चक्कर में न फंसे, क्योंकि न्यूज़ पोर्टल एक बड़ा ही सेंसिटिव प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें अगर टेक्निकल एरर आना शुरू हो गई तो आप अपनी न्यूज़ लगाना तो दूर, उसकी टेक्निकल एरर से ही इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आप एक समय ऐसा भी आ सकता है कि निरुत्साही होकर पोर्टल पे काम करना ही बंद कर दें। तो दोस्तों, इसीलिए सस्ते से बचें। दूसरी चीज, सस्ते से बचें का मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत महंगा पोर्टल बनवाएं। बहुत महंगा, जैसे कहते हैं ना, अति भी अच्छी नहीं होती और बहुत कमी भी अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए बहुत महंगा या बहुत सस्ता या सस्ता, इन चीजों से विशेष बचें। मैं पूरी बातें आपको बताने वाला हूं, पूरा क्लियर करने वाला हूं कि आपके मन में कोई डाउट, कोई शंका नहीं रहे। एक बड़ी कंपनियों के चक्कर में आने से, उनके झांसे में आने से बचें। क्या होता है, टीवी पर बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, कई कंपनियों के बड़े बड़े ऐड आपके सामने होकर आ रहे हैं, वेबसाइटें बड़ी बड़ी बनी हुई है, कई सारी बड़ी बड़ी बातें आ रही है आपके सामने। तो ऐसी बड़ी कंपनियों से आप बचें। क्यों बचें, ये आपके हक की, आपके साथ की, मतलब एज अ फ्रैंक बात मैं आपको बता रहा हूं। स्वाभाविक सी बात है, एक प्रोडक्ट दुकान पे खरीदने जाते हैं, छोटी दुकान पे, वही प्रोडक्ट आप अगर किसी बड़े शोरूम से खरीदने जाएंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया उसमें, प्रोडक्ट तो सेम है तो कीमत क्यों बढ़ गई? कीमत बढ़ी उस बड़े भव्य सेटअप की, उस आर्किटेक्चर की, उस बड़ी कंपनी की। कहते हैं ना कि बड़ी कंपनी है तो ज्यादा पैसा, छोटी दुकान है तो कम पैसा। वैसी स्थिति दोस्तों, बड़ी कंपनी से अगर आप काम करवाते हैं, न्यूज़ पोर्टल बनवाते हैं, ऐसी स्थिति में आपसे वो चार्ज भी ज्यादा करेंगे। और चार्ज ज्यादा करने के साथ में, चूंकि वो प्रोफेशनल है, वो आपसे हर छोटी छोटी चीजों का पेमेंट लेंगे, पैसे मांगेंगे। तो दोस्तों, एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप अपने पोर्टल को एक जिस बजट में स्टार्ट करेंगे, हो सकता है एक बड़ी कंपनी आपको कम बजट में पोर्टल, बहुत न्यूनतम बजट में पोर्टल स्टार्ट करवा दे, पर रेगुलर, मतलब एक साल होते होते ही उसका चार्ज इतना हो जाए कि आप सर पकड़ लें। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में बड़ी कंपनियों के भी झांसे में आने से बचें। अगला विषय आता है नए और जानकार, है ना, नए और जानकार। अब जानकार इसमें ये कि वो जानकार है या नहीं है, मतलब अनाड़ी लोगों से बचें। तो दोस्तों, नए अगर हो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो नया है वेबसाइट डिजाइनिंग में या कोई ऐसे न्यूज़ पोर्टल बनाने में, और अनाड़ी है, चूंकि आपको बातें करने से ही समझ में आ जाएगा कि इनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ऐसी स्थिति में वो लोग आपको सस्ते में भी काम करके दे देंगे। तो दोस्तों, उनसे बचें, क्योंकि एक न्यूज़ पोर्टल है, आप 2 दिन के 4 दिन के लिए नहीं बनवा रहे हैं, आपको इसको लगातार चलाना है, रेगुलर चलाना है, डेली चलाना है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में अगर कोई भी समस्या आ जाती है तो वो अनाड़ी व्यक्ति, वो नया व्यक्ति उसका समाधान नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में आपके पाठक खत्म हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला विषय आता है
न्यूज़ पोर्टल के जो स्पेशलिस्ट हों, जैसे हम ई मीडिया वेब एंड ऐप, तो दोस्तों जो न्यूज़ पोर्टल के स्पेशलिस्ट हों, जिन्हें न्यूज़ पोर्टल की बहुत अच्छे तरीके से जानकारी हो, आप उन्हीं से काम करवाएं। क्योंकि क्या होता है कि न्यूज़ पोर्टल चलाते वक्त जब चलाते हैं तो चूंकि ये एक टेक्निकल पार्ट है, ये एक बड़ा ही टेक्निकल पार्ट आ जाता है जिसमें कभी भी कुछ भी संभावनाएं बनी रह सकती हैं, होने में कुछ भी हो जाता है। बड़ी बड़ी सरकारी वेबसाइट्स भी हैक हो जाती है, बंद हो जाती है, स्लो हो जाती है, जाम हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके लिए अगर कोई न्यूज़ पोर्टल स्पेशलिस्ट से आप काम करवाते हैं तो वो आपको सही समय पर बेहतर सर्विस प्रोवाइड करवा के देंगे। सेटअप जो तैयार करके देंगे वो ऐसा ही सेटअप तैयार करके देंगे जिसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों इसीलिए आप ऐसी कंपनी से बनवाएं जैसे ई मीडिया वेब एंड ऐप। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर अभी जैसे मैंने आपको नाम लिया ई मीडिया वेब एंड ऐप न्यूज़ स्पेशलिस्ट, न्यूज़ पोर्टल स्पेशलिस्ट, अगर आप बनवाते हैं न्यूज़ पोर्टल तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं? उसके फ़ायदे दोस्तों ये होते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम हर बार हमारे जो कस्टमर हों या चूंकि आप हमारा परिवार का सदस्य हैं, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको हर बार एक नया डिज़ाइन मिले। तो दोस्तों कई लोग चूंकि डिमांड करते हैं डेमो बताइए, डिज़ाइन बताइए, उन डिज़ाइन में से सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको एक नया डिज़ाइन मिले जैसा दूसरा ना हो। तो इसीलिए आपको हर बार एक नया डिज़ाइन मिलता है। और चूंकि अगर आपको हमारा कोई डिज़ाइन पुराने बने हुए पसंद आते हैं तो उनमें से भी आपको कोई डिज़ाइन बनाकर उसी तरह का दिया जा सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि आप जिससे भी, चूंकि अगर मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि न्यूज़ पोर्टल के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो दोस्तों आपको सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम इन द सेंस, चूंकि आप न्यूज़ पोर्टल के मास्टर तो है नहीं, अगर आपने न्यूज़ पोर्टल बनवाया है तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी भी आएगी, कोई चीज़ समझ में नहीं भी आएगी। ऐसी स्थिति में अगर कोई बड़ी कंपनी या कोई ऐसी कंपनी से आप संपर्क कर लेते हैं जो आपको न्यूज़ पोर्टल बना देते हैं, आपको समस्या आती है तो बोलता है आपको, आप हमें मेल कीजिए, आप हमें टिकट डालिए, आप हमें मैसेज डाल दीजिए, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका समय पर समस्या का समाधान नहीं हो पाता, आप सीख नहीं पाते और दिक्कतें आपका सर दर्द करवा देती हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह से आप न्यूज़ पोर्टल बनवाएं जिसमें आपको सर्विस और सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिले। अब बात आती है कि आपको नए अपडेशन और जानकारी मिलते रहे। जी हाँ, जैसे क्या होता है कि मोबाइल की अपने एप्लीकेशन है, फेसबुक और व्हाट्सएप तो आप आराम से यूज़ कर ही रहे होंगे। वो सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है कि क्या होता है, उसको आपने इंस्टॉल कर रखा है, टाइम टू टाइम उस पर अपडेट आते हैं और आपको उन अपडेट्स को करना ज़रूरी है, नहीं तो वो एप्लीकेशन चलेगी ही नहीं। तो वो अपडेट्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं। क्यों? अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो वो जो आपकी वेबसाइट या वो आप एप्लीकेशन है वो दिक्कत देना शुरू कर देती है। ऐसी स्थिति में ही आपकी वेबसाइट न्यूज़ पोर्टल में भी अपडेशन आते हैं। तो वो अपडेशन आपको अपनी वेब डिजाइनिंग कंपनी टाइम टू टाइम देती रहे, टाइम टू टाइम आपको जानकारी देती रहे और कोशिश रहे कि ये जो अपडेट्स हों ये फ्री हों। ये अपडेट्स का कई बड़ी बड़ी कंपनी वाले और वेब डिजाइनर एक बार के अपडेट का 1000 रुपये से लेके 3000 रुपये तक चार्ज करते हैं। और मान लीजिए साल में 2 अपडेट आ गए तो 2-3 हज़ार रुपये, 4000 रुपये तो आपके यूं ही चले गए। ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर आप ई मीडिया वेब एंड ऐप से, चूंकि हम आपको न्यूनतम शुल्क में वेबसाइट न्यूज़ पोर्टल बना के देते हैं, तो ये जो न्यूज़ अपडेट्स होते हैं, जो भी अपडेट्स नए आते हैं, ये भी आपको बिल्कुल फ्री दिए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। नए आपको जितने भी अपडेट्स आते हैं वो बिल्कुल फ्री दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपका इन पैसों की भी बचत होती है और हमारे प्रति आपका विश्वास भी बढ़ता है जो अभी तक बना हुआ है। अब दोस्तों बात आती है कि समस्या का निवारण तुरंत करने वाला सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। अगर आपको कोई भी परेशानी आ गई तो उसका निवारण जल्दी हो, तुरंत हो। तुरंत की इन द सेंस ऐसा भी नहीं कि आपने फ़ोन किया और तत्काल हो जाएगा, क्योंकि कोई बटन तो होता नहीं। जो डेवलपर है वो उस एरर को ढूंढता है, उस परेशानी को ढूंढता है और उस परेशानी को ढूंढने के बाद में उस समस्या का निवारण करता है। पर यह सिस्टम आपको जल्दी मिलना चाहिए। जल्दी मिलने से आपको ये फ़ायदा होता है, क्योंकि क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर आपके साइट में, आपके न्यूज़ पोर्टल में कभी कोई समस्या आ गई किसी कारण से और आपकी साइट 4 से 5 दिन बंद पड़ी रही, तो ऐसी स्थिति में आपके पाठक कितने निराश हो जाएंगे कि हम प्रतिदिन समाचार इस पोर्टल पे आकर पढ़ते थे, अब ये 5 दिन से पोर्टल बंद पड़ा हुआ है। जैसे एक दुकान बंद पड़ी हुई रहती है तो उसके कई ग्राहक टूट जाते हैं, वैसे ही हमारा पोर्टल बंद पड़ा रहा तो कई पाठक हमारे टूट जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको टेक्निकल सपोर्ट का सिस्टम आपको काफ़ी अच्छा मिलना चाहिए, होना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि जो सर्विस आपको दी जा रही है, देखिए क्या होता है, आप
प्रोफेशनल व्यक्ति से काम करवाएंगे उसकी सर्विसेज भी प्रोफेशनल होगी। आप हर बार उसको कॉल नहीं कर सकते, आप वो हर चीज आपको मेल करना होगी और उसका जवाब भी आपको मेल के थ्रू मिलेगा। काश कोई ऐसी सुविधा हो जहां पे आप फोन करके एज अ फ्रैंक, जिस तरीके से आपका ही कोई परिचित व्यक्ति हो उससे बात करके आप बोल सके कि सही ये दिक्कत आ रही है सर, वो दिक्कत आ रही है, तो इस तरीके से फ्रैंक माहौल मिलता है तो काम करना काफी आसान हो जाता है। तो दोस्तों आपको फ्रैंक माहौल मिले, फ्रैंक सपोर्ट मिले, जो कि ई मीडिया वेब एंड ऐप आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड करवाता है। अब अंतिम बात आती है कि प्रोफेशनल होने के साथ, जो कि अभी मैंने पिछले विषय में भी, बिंदु में भी बात की, कि फ्रैंक होने के साथ में व्यवहारिक भी होना चाहिए, आपकी समस्या को समझे और समस्या का निराकरण तुरंत आपको मिले। चूंकि मैं खुद पत्रकार हूं, उसके साथ में आईटी स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं जानता हूं कि एक न्यूज़ पोर्टल में अगर कोई तकनीकी खराबी आती है तो उसका कितना नुकसान हमें होता है और कितनी परेशानी हमको होती है। ऐसी स्थिति में हम व्यवहारिक तौर पर आपकी परेशानी को समझते हुए जल्दी से जल्दी उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर ये तो सारे वो बिंदु हो गए कि एक न्यूज़ पोर्टल बनाने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है और कहाँ से आप कहाँ से बनवा सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको आवश्यक हैं। तो दोस्तों अगर आप न्यूज़ पोर्टल बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ई मीडिया वेब एंड ऐप से संपर्क कर सकते हैं, पास में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जहां से आपको न्यूनतम शुल्क पे बेहतर से बेहतर न्यूज़ पोर्टल डिजाइन करके दिया जाएगा और सभी टेक्निकल सुविधा और सपोर्ट सिस्टम आपको इतना अच्छा मिलेगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। ई मीडिया वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। हम बनाते हैं क्रिएटिव, इफेक्टिव और प्रोफेशनल वेबसाइट्स। हमारी बनाई गई वेबसाइट्स कन्वर्ट करती है आपके वेबसाइट ट्रैफिक को नए कस्टमर्स में। तो आज ही कॉल करें या व्हाट्सएप करें 7999906109 पर।